क्या बोले उन्होंने, क्या अल्फाज यूज़ करे मेरे साथ उन्होंने। मैं आपको अगर मेरे घर में आएंगी, खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं तेरे को आके फांसी डाल दूंगा, ऐसा तो ना आपको करो ना, गले निकाल दूंगा। मेरे घर वालों के गले निकालते कहते, मेरे को फांसी देते कहते, मेरे से सिर्फ उनको बच्चा होना और कुछ ना होना, बच्चा हुए बाद मेरे को तलाक देते कहते उन्होंने, टुकड़े करके बच्चा लेके जाते कहते उन्होंने। उनकी बीवी बोली कहते, उनकी ये बड़ी बीवी, वो बड़ी बीवी के साथ प्लानिंग है ये पूरे घर वालों को उनके। मेरे बच्चे बहुत डिप्रेशन में, मेरे शोहर 20 लाख 25 लाख की शादी कर रहे उन्होंने, उसके बावजूद भी मेरे बच्चे के ऊपर बहुत जुल्म हुआ, वो मेंटली फिजिकली बहुत टॉर्चर करे पूरे घर वाले, नंदा, पूरे तीनों नंदा जेठा, और बोलते थे सास का तो इतना जुल्म, डोरमेट धुलाती थी ऐसे बच्चे से बैठ के, दो तू बोल के खाना नहीं देती थी, मैं 5 डब्बों का टिफिन पका के लेके जाती थी, इसके लिए नहीं पूरे जगह के लिए लेके जाती थी, पका लेके पानी की बोतल लेके जाके देती थी। मेरे बच्चे पे अब ये तौबत लगी, मैं ये कैसा बिठाऊं, ये तौबत को बताइए आप। इन लोगों को सबको इन लोगों पूरों को सजा हो ना, मेरे को इंसाफ होना, सजा पौधा साहब, मेरे को इंसाफ चाहिए मेरी बच्ची को, और मेरे लिए बच्ची डिप्रेशन में चले जा रही। मैं गुलशन कॉलोनी से हूँ और मेरे शौहर की मेरा और मेरे शौहर की शादी अरेंज मैरिज हुई थी। लास्ट ईयर उन लोग रिश्ता देखे थे मेरे को, एक ऐप पे डाले थे हम लोग, तो मुस्लिम मैट्रिमोनी ऐप पे डाले थे, उनके बहन कांटेक्ट करे हमारे को, तो नसरीन है उनका नाम, नसरीन बेगम है उनका नाम, उनके छोटे बहन हैं, ये लोग 5 भाइयाँ हैं, 3 बहना हैं, और वालिद साहब नहीं है इनके, वालदा है इनके। तो मेरे शौहर के लिए रिश्ता देखे थे इन्हों, हमारे ननंदा के देख के आके पसंद करके गए। दूसरे टाइम जब आए, सोप औरता मेरे को पूरा हॉल भर गया था, बिना किसी को बोले 500 मेरे हाथ में रख दिया। अम्मी को भी नहीं मालूम हमारे, ना मेरे भावज को, ना बहन को, किसी को भी नहीं मालूम। धोखे में चीट करके, फ्रॉड करके शादी करे लोग। मेरे शौहर ऑलरेडी मैरिड थे 6 साल पहले क़तर में, एक क़तरी नेशनल से शादी कर लेके उन्होंने, उसकी उम्र 56 अराउंड है, सिर्फ पैसों के लिए शादी करे और झूठ बोल के शादी करे कि मेरे बच्चे की, मेरे भाई की उम्र 27-28 ईयर्स है बोल के। उन्होंने निकले 40 साल के, मैं हूँ 22 ईयर्स की, और देख लेके कर लेके सब पसंद कर लेके गए, रस्म करे सितंबर में लास्ट ईयर 16 तारीख को, 1 साल हो गया। फिर 8 महीने का टाइम दिया हमारे को घर बनाने का, ऊपर 8 महीने का टाइम दिया, बोले हम लोग को अर्जेंट था हम लोगों को कर लेने का, मेरे भाई आ रहे थे बाहर से, इसलिए हम अर्जेंट डाले थे। फिर भी हमारे बाबा दरियाफ हुए जाके करे, तो इतना सब इन लोगों के घर का कुछ मालूम नहीं हुआ, दरियाफी में इतना मालूम हुआ बच्चा अच्छा है भाई, कुछ बुरा आदता नहीं है। 2-3 लोगों से पूछे दरियाफ करे, वो भी पूरा बाद में जाके देखे तो उन्हें पूरा सटियल निकला 1 नंबर का, धोखे में रख के शादी करे। शादी मई की 17 को हुई मेरे शौहर के साथ, 4 महीने, आज 5वां महीना स्टार्ट हुआ। और शादी के बातचीत में कुछ भी नहीं बोले थे लोग, डिमांड्स हुए ये होना वो होना, ऐसा कुछ भी नहीं बोले थे। गाड़ी का बोले थे खाली, पल्सर 220F होना हमारे को बोल के, वो हमारे डैडी देते, बोले ठीक है बोल के। लेकिन 1 हफ्ता पहले शादी के 7 डेज़ बिफोर वॉशिंग मशीन, फ्रिज होना, AC होना, भगोने होना, सिलेंडर होना, और पूरा बेड सेट होना, वो भी लईख के पसंद का। मेरे शौहर का नाम मोहम्मद लईख पाशा है, खिले गोलकुंडे में रहते उन्होंने, जी पॉइंट के पीछे लोगों का घर है, छोटा बाज़ार में। ये सब होना बोल के एक हफ्ता पहले हमारे पूरे रुखे चले गए, हर किसी को मालूम हो गया, हर जगह एडवांसेस चले गए। 1 हफ्ता पहले ये सब चीज़ों के लोग डिमांड कर रहे थे हम लोगों से। फिर जोड़े की रकम भी होना बोल के बोले, वो भी हमारे बा दिए। अब शादी तो हो गई, हमारे बा कर दिए, इतना लास्ट टाइम है भाई, सबको मालूम हो गया, नाम की बदनामगी होती है अपनी बोल के, बच्ची का सोच के, नाम का सोच के हमारे बा कर दिए शादी। शादी कुछ भी ना होता शादी के बाद बोल के। अब देखे तो शादी वलीमे के दूसरे दिन से मेरे मेहर के पैसे ले लिए हमारे शौहर, वही पैसों में उन्होंने बकरीद में गाय लाए 40,000 की, और 10,000 उन्होंने अपने अयाशी के लिए रख लिए। फिर भी मैं 11 क्लास दिलाई 5,000 का, सब दिलाई करी उनको मैरिज पैसों में उनको। वो उसके बाद भी बहुत सारा टॉर्चर करे, हरासमेंट करे। मैं अब 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। मेरे को दुबई मेरा ही सोना बेच के पूरा मेरे को दुबई ले लेके गए, वहाँ पे भी मारे करे, तोड़म ताड़ी करे मेरे साथ। 6वें फ्लोर पे होटल मिली, वहाँ से नीचे फेंक दे तुम बोले। पूरे गलीज आदतों के आदमी है उन्होंने। मैं फिर भी एडजस्ट करके सामान लेके चल रही थी अंडरस्टैंडिंग में, फिर भी। लेकिन उन्होंने समझने को 1% का अखलिश नहीं है उनके पास, पूरा साइको आदमी है। लड़ाई भी हुई, मेरी नहीं भी रही माफ़ी, तो मैं मेरे शौहर की गलती रहते पर ठीक है मेरी गलती है, मैं माफ़ी चाहती हूँ बोल के लेट गो करती थी। अगर नहीं हो रहा प्रूफ आप लोगों को सुनाती हूँ मैं, क्या बोले उन्होंने, क्या अल्फाज यूज़ करे मेरे साथ उन्होंने। मैं आपको अगर मेरे घर में आएंगी, खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं तेरे को आके फांसी डाल दूंगा, गले निकाल दूंगा। मेरे घर वालों के गले निकालते कहते, मेरे को फांसी देते कहते, मेरे से सिर्फ उनको बच्चा होना और कुछ ना होना,
बच्चा हुए बाद मेरे को तलाक देते गते उन्होंने टुकड़े करके बच्चा लेके जाते गते उन्होंने। उनकी बीवी बोली कहते उनकी ये बड़ी बीवी, वो बड़ी बीवी के साथ प्लानिंग है ये पूरे घर वालों को, उनके पूरे नसरीन, नूरी और अस्मा, सफ़िया बेगम सास हमारे, रफ़ीक, तौफीक, अदरा, इशरत जेठानिया मेरे सबको मालूम था कि इन्हें पहले से शादीशुदा है, पूरा चीट करके हम लोगों को फ्रॉड करके ये काम करे। सबसे ज़्यादा उसका साथ रफ़ीक देते। अभी भी उनकी पहली बीवी है? अभी भी पहली बीवी है उनकी, उसके टुकड़ों पे पल रहे उन्होंने, बिजनेस है बोल के। शादी के कितने दिन के बाद मालूम हुआ कि उनकी पहली? मैं दुबई गई थी, वहाँ पे सब उनके फ़ोन में से मालूम हुआ मेरे को। कैसे पता चला कि शादीशुदा है? उनके फैमिली, उनके क्लोज फैमिली मेंबर हमारे को बोले, उनके खुद के घर वाले बोले। तो हरासमेंट क्या कर रहे थे? हरासमेंट तोड़म ताड़ी, लातों से, घुंसों से, रॉडों से मारना, खाना नहीं देना, पीना नहीं, एक कमरे में बंद करके रख देना, इतना जुल्म करे सो है मेरे ऊपर। दुबई में भी फेंक दे तू, उधर भी मारे, कांच की क्लास लेके आके फोड़े। क्या रहती थी? उन्होंने साइको है एक नंबर के, उनके अम्मा बहना जो सिखाए वो सीखते करते हो हर चीज से। पुलिस कंप्लेन भी करी मैं, ये FIR है 340 गोलकुंडा PS में करी है, 345 ऑफ 2024 ये PS FIR की है। और इन्हें आ रहा जा रहा PS के सामने से उसको उन्होंने यही थे, उसको पकड़े नहीं। ये 2 सितंबर की FIR है, उसके बाद से उसके घर वाले भी आके बैठे वहाँ पे PS में, रफ़ीक, सासुना सब जने आके बैठे हमारे, किसी को रिमांड में नहीं लिए। क्या बोले तो आप उनके पहले बीवी से बात करें? पहली बीवी का कांटेक्ट नंबर नहीं है मेरे पास, लेकिन दूसरे लोगों का, उनके साड़ुओं का, सबका मेरे पास नंबर है, एड्रेस प्रूफ से मेरे पास उन लोगों के लेके उसको बस भागने का है उसको। उन लोगों SHO से मेरे को कोई मदद नहीं मिल रही, PSIDLU साहब कोई मेरी मदद नहीं कर रहे हो, पूरा PS मैनेज होके है। मैं असद साहब, CP साहब, CM सबसे मैं लाचार हूँ, बहुत मजबूर हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं 4 महीने की, मेरी कोई PS वाले, गोलकुंडा PS वाले मदद नहीं कर रहे। का बच्चा लेके आपको डिवोर्स दे रहा है? हाँ, बच्चे के बाद एरिया MLA से मेरी मुलाकात हुई, कौसर मोइनुद्दीन साहब हमारी मदद करते, बोले अल्लाह उनको अच्छा रखो। लेकिन PS से तो मेरे को कोई मदद नहीं मिल रही, पूरा PS खाया हुआ है, पूरे लाइट लेके उन लोग घूम रहे, उन्हें सामने से PS के आ रहा जा रहा, लेकिन उसको रिमांड में नहीं ले रहे। 4 दिन पहले फिर कॉल करके अननोन नंबर से, रात के 1 बजे ऐसा कुछ 11-12 बजे मैं सो रही थी, अननोन नंबर से कॉल आया उठा के, अगर तू मेरे घर वालों से मेरे ऊपर से अगर FIR नहीं हटाई, केस क्लोज नहीं करी, मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी, तो तेरे को तलाक दे रूँ बोल के, जब मैं नहीं देती हूँ बोले, मैं नहीं करती हूँ ऐसा, नहीं उठाती बोले, तो जब उन्होंने मेरे को फ़ोन पे 3 तलाक दे दिए। उसके बाद मैं बच्चा दियो बोल के बोल रहे हो, तो मैं बच्चा नहीं देती हूँ बोले, तो ठहर, तेरे घर में पूरा घुस के, तेरे घर वालों को मार के, तेरा पूरा घर जला के, तेरे टुकड़े करके, तेरे को तलाक दे के बच्चा लेके जाता हूँ, मैं खतरनी के साथ रहता हूँ बोल रहा हूँ। मेरे को इंसाफ चाहिए, ये आदमी को पकड़ो, इसके घर वालों को पकड़ो, इन्हें भागते जा रहा है। FIR में आप किसके नाम? पूरा के नाम? FIR में नाम बोलिए फिर से एक बार। नाम बोलो, वो जरूरी है। FIR में मेरे शौहर है मोहम्मद लईक पाशा, A1 है, A2 सफ़िया बेगम है, A3 नसरीन बेगम है, मेरे ननन 3 और 2 नंदा है, अस्मा बेगम, नूरी बेगम, मोहम्मद तौफीक अहमद, इन्हों RPF में गुंडकल में काम करते, आंध्रा में कुछ सब इंस्पेक्टर है, कुछ 1 स्टार है उन्हों, और मोहम्मद रफ़ीक पाशा है, ये दूसरे जेट हैं हमारे, इन्हों सांगी रफ़ीक है इनका नाम, बहुत शेरा बोल के उन्होंने मशहूर है ख़िले में, और इन्हों सांगी स्पिनर्स जुबली हिल्स पे अकाउंटेंट के तौर पे काम करते हैं। और इशरत सुल्ताना ये रफ़ीक की बीवी है, इन्हों भी बहुत मारना करना, टॉर्चर करना, गालियों से वहाँ से बात नहीं करना। और हमारे बड़े जेठानी है अजरा सुल्ताना, उन्होंने भी वैसी है, मेरे को, मैं मरती थी वहाँ पे खाने के लिए, मेरे को बहुत टॉर्चर, मेरे को मेंटल टॉर्चर बहुत करे, गालियों सिवा फिल्थी गलीज वल्गर लैंग्वेज यूज़ करते थे, मारम पीटी। आपकी शादी हो उन लोग शादी के बाद भी 20 लाख दियो बोले हमारे अब्बू को, क्योंकि उनको बिजनेस में लगाना है बोल के 20 लाख बोले, नहीं देते बोले तो लोग गलीज पने पे उतर गए मेरे साथ। जहेज दो और लाके, सिलेंडर लाओ, बगोने लाओ, हर एक चीज होना बोल के वलीमे के बाद से टॉर्चर करो लोग स्टार्ट मेरे को। तो ये आप ला दिए सब सामान? नहीं दिए, हम शादी से पहले जो लोग बोले वो दे दिए, लेकिन नहीं होता भाई। मेरे बाबा 10 लाख कर्जा लेके शादी करे, अभी कहाँ से करेंगे? मेरे बाबा को नौकरी नहीं है, कैसा देंगे उन्होंने? 20 लाख कहाँ से और ला के? पहले 20 लाख 25 लाख की तो शादी कर दी ऑलरेडी, 25 लाख की शादी कर दिए। हाँ, आपका जो गोल्ड बेचे वो रही तो कितना तोला? 7 तोले हमारे वालिद वालदा डाले थे मेरे को, और ऊपर से गिफ्टा हुए जो भी है वो 8 साढ़े 8 तोले हुए, वो पूरा बेच के उन्होंने मेरे को थोड़ा बहुत बेचे, दुबई लेके गए। दुबई में मैं जब तक थी मेरे शौहर के साथ, यहाँ पे पूरा लोग सोना बाकी का भी भेज दिया। पूरे हम गए तो पूरे मेरा पासपोर्ट, मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स, मेरी हर चीज उन लोगों के पास ही है। मेरे को एक जोड़े पे भेजे उन लोगों, पूरा सोना बेच लिया, हर चीज मेरी उधर ही है, कोई चीज नहीं दी उन लोगों ने। मईके में मैं आके 20 दिन हो रहा। मेरे को इंसाफ होना, मेरे को प्लीज मदद करो भाई आप लोग। मैं बहुत लाचार हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बहुत मुसीबतों से करें हम लोग।
इसको पकड़ना, इसके घर वालों को पकड़ो। मैं हाथ जोड़ रही हूँ सीपी सीएम साहब के सामने, असद साहब के सामने, मेरी मदद करिए आप लोग। इन्हें फिर भाग जाता, बहुत गलीज और लोग धोखा करके फिर से और एक शादी करते हो लोग, और उन्हें ऑलरेडी अफेयर्स में है कितने की बच्चियों के साथ। वो बच्चियों के मदरन से, मैं अमियन से मैं बात करी, वो बच्चियों से भी मैं बात करी सो मेरे पास वो भी प्रूफ है। तो मेरा नाम कौसर सुल्ताना है। मेरी बेटी की शादी करके मैं 5 महीने हुआ, बहुत मैं भी मेरे बच्चे मोटी डिप्रेशन में। मेरे शोहर 20 लाख 25 लाख की शादी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मेरे बच्चे के ऊपर बहुत जुल्म हुआ। वो मेंटली फिजिकली बहुत टॉर्चर करे, पूरे घर वाले, नंदा, पूरे 3 नंदा जेठा, और बोलते से सास का तो इतना जुल्म, डोरमेट धुलाती थी ये बच्चे से बैठ के, दो तू बोल के खाना नहीं देती थी। मैं 5 डब्बों का टिफिन पका के लेके जाती थी, इसके लिए नहीं पूरे जरों के लिए लेके जाती थी, पका लेके पानी की बोतल लेके जाके देती थी। मेरे बच्चे भी अब ये तौबत लगी, मैं ये कैसा बिठाऊं, ये तौबत का बताइए आप। इन लोगों को सबको इन लोगों पूरा को सजा हो ना, मेरे को इंसाफ होना। सजा कौसा साहब, मेरे को इंसाफ चाहिए मेरी बच्ची को, और मेरे लिए बच्ची डिप्रेशन में चले जा रही। मैं भी सोचते सोचते मेरा भी दिमाग हो गया, मैं क्या करूं बताइए आप। मेरे को बहुत, मैं सदमे में हूँ मेरी बच्ची में, मेरे को इंसाफ होना। मैं बहुत मजबूरी में करी शादी, खर्चा भी लेके करी मैं, मेरे को इंसाफ चाहिए। ये धब्बा लगा दो कोई कैसा मिटेगा बताइए आप। मेरे को बहुत तकलीफ हो इस चीज की, उन लोगों को सजा होना, पूरे जनों को सजा होना इन लोगों को। मैं बहुत परेशान इस वक्त। मेरे घर में क्या खा रहे, हम कैसा पका रहे, कैसा रह रहे, बस अल्लाह से दुआ कर रहे, नमाज़ पढ़ ले रहे बस हम। मगर मेरे बच्ची का धब्बा कौन मिटाएंगे बताइए आप। मेरी बच्ची बहुत डिप्रेशन में, अगर कुछ होगा उनके पूरे ससुराल में जितने भी जने के नाम है उन लोगों पूरों को अरेस्ट करिए आप। मेरे बच्ची को इंसाफ होना, बस इंसाफ होना, दैट इज। मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त। मैं कैसे मजबूरी में करी शादी, मेरे शोहर को मालूम कैसे फिर के पूरा फर्नीचर बच्ची के पसंद कर दिए, पूरा गोल्ड बच्ची के पसंद कर दिए, कपड़े बच्ची के पसंद कर दिए, कपड़ों की चिंदियाँ उठा के लाई बोल रहा है शोहर, पूरा रसीदा है मेरे पास, कपड़े ली समय। मेरे को इंसाफ चाहिए बस, मेरे को मदद चाहिए। मेरे को आप लोग सबसे गुजारिश करिए, साहब कौसर मोहिद्दीन साहब, मेरी मदद करिए, मेरी बच्ची की मदद करिए बस। मेरे दामाद तो बहुत कुछ भी नहीं है, उन्होंने पूरे वो औरत के ऊपर ही चल रहा है, उनका दारोमदार कुछ भी नहीं, पूरा वहाँ लेके पहली बीवी के ऊपर वहाँ पर पूरा वहाँ से लेके पूरी शादी करे, दूसरी शादी करे। एक 56 इयर्स की औरत से शादी करा वो इंसान आके मेरी बच्ची के साथ खेलना, उन्हें ये मेरे को इंसाफ होना। मेरे को किसी भी तरह मेरी बच्ची की जिंदगी के साथ खेला, उन्हें उसको छोड़ूंगी नहीं, उन्हें दिखेगा मैं तो चप्पलों से मारूंगी इसको, मैं छोड़ूंगी नहीं। का नाम क्या है आपकी? लाइक पाशा अहमद, मोहम्मद लाइक पाशा अहमद है। ये कंप्लेंट भी मैं 2 सितंबर को देखे, पीएस से भी मेरे को कोई मदद नहीं मिली। गाय तो 6 घंटे बिठा ले रहा, हमारे को क्या करना हम बताइए। गोलकुंडा पीएस से कोई मदद नहीं मिली हमारे को। जब आपकी बेटी को रात के टाइम पे कॉल करके 3 तलाक की धमकी दी, मैं गवाह हूँ, मैं थी, मेरा बेटा था। सुनिए, हम उसी दिन अननोन नंबर से फोन आप ये पुलिस में बोले बाद भी 3 तलाक दिए बाद भी, जैसा 3 तलाक के ऊपर लॉ है ना, इसके ऊपर भी पुलिस अभी तक कुछ भी नहीं करी। पूरा पीएस मैनेज है भाई, पूरा पीएस मैनेज है। हमारे को बस इंसाफ चाहिए। हम लोग को, आप लोगों को दुआ लगेंगी, आप लोग जितने भी जने अमेरिकन हैं दुआ लगेंगे, अल्लाह हम आप लोगों के लिए बहुत दुआ करेंगे। बस मेरी बच्ची का 2 धब्बा लगा दो, मैं कैसा करूं बताइए आप, कैसा करूं, किसको बोलूं मैं, ये किसको बोलूं। इतनी छोटी उम्र बच्ची को कोई चीज का इल्म नहीं है बच्ची को। वो जो गोल्ड पूरा निकाल के दी थी, पूरा गोल्ड निकाल के दी थी बच्ची। तो पासपोर्ट, पूरे कॉलेज के ओरिजिनल सर्टिफिकेट, बच्ची सऊदी अरब में पढ़ी से पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरे, एक जोड़े पे ऐसे टिफिन के जो ले लेके गई थी वही ले लेके आई बच्ची, एक जोड़े में ही बस। और कुछ भी पुलिस पीएस का जो है ना, उन्होंने गवाही देखिए, कांस्टेबल जो आए 2 हमारे साथ, उन्होंने बोले बता दो, मैं बोलता बता दी भी, मैं वहाँ पर उन गवाह होने लगा। हम कोई चीज नहीं ला, क्या है आप लोगों से? हम लोग को इंसाफ होना, हमारा जो भी हमारा खर्चा हुआ, हमारा जो भी ईच एंड एवरीथिंग, हम बहुत, मेरा शोहर बहुत खून पसीने से कमा के रखा था ये बच्ची के लिए, पूरा लुटा दिया ये बच्चे के ऊपर से। और 20 लाख 10 लाख की डिमांड कर रहा आदमी, उसको वहाँ पर बिजनेस करने के लिए होना पड़ा, कहाँ से ला के देंगे हम। उन्होंने यूसुफी मसालों का कर रहे थे बिजनेस, और कॉस्मेटिक्स की दुकान में काम करते थे, जहाँ पे उनका अफेयर शुरू हुआ। यहाँ आके बारका सलाला में शादी करा उन लोगों 6 साल पहले होटल में खाजी के साथ। ठीक है, शुक्रिया। बस शुक्रिया आप लोगों से, बस इतनी गुजारिश है, मेरे बच्ची की लव करिए बस।